नमस्कार, वीएनएम न्यूज रूम से मैं हूं सोनल भारद्वाज। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हर हर महादेव के नाद के साथ निकली नवनाथ की कावड़ यात्रा। 4.25 लाख अमेरिकन डायमंड का शिवलिंग बना आकर्षण। गोधरा के 80 मुस्लिम पाकिस्तान में फंसे, ट्रेन संपर्क टूटने से हिंदुस्तान लौटने में दिक्कतें। और फिर एक बार सरदार सरोवर डैम से छोड़ा गया पानी, नर्मदा नदी उफान पर। श्रावण माह के आखिरी सोमवार को शहर के नवनाथ का जलाभिषेक करती हुई कावड़ यात्रा श्रद्धा के साथ आयोजित की गई। शहर में पिछले 5 सालों से पवित्र सावन माह के आखिरी सोमवार को नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा समिति द्वारा कावड़ यात्रा आयोजित की गई। यात्रा की शुरुआत खंडेराव मार्केट निकट सिद्धनाथ महादेव से हुई। नर्मदा, गंगा, महिसागर, मानसरोवर, विश्वामित्री, सिंधु जैसी कई नदियों से लाए हुए पवित्र जल से शिवजी का अभिषेक किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संतों की उपस्थिति रही। सभी ने महादेव जी की श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। कावड़ यात्रा में तरह तरह की वेशभूषा में सजे लोग आकर्षण का केंद्र बने। सिद्धनाथ महादेव के बाद काजरावाड़ी के रामनाथ महादेव, अजबड़ी मिल निकट के ठेकरनाथ महादेव, हरणी के मोटनाथ महादेव, कमाटीबाग के कामनाथ महादेव, भीमनाथ ब्रिज के भीमनाथ महादेव, जेतलपुर रोड पर काशी विश्वेश्वरनाथ महादेव, कलाली के जागनाथ महादेव और वड़सर के कोटनाथ महादेव का अभिषेक किया गया। इस दौरान सैकड़ों भक्तों ने भक्तिभाव से यात्रा में शिरकत करते हुए महादेव जी से मंगल कामना की। ये कांवड़ यात्रा तो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें 14 रत्न निकला था, उसमें विश्व निकला था जो कालकुल विश्व था। विश्व को पीने के लिए मतलब उस संसार में प्रलय होने वाला था। सब देवता मिल करके महादेव के पास जाते हैं, महादेव से प्रार्थना करते हैं, महादेव आकर विष का पान करते हैं। और समुद्र मंथन इसलिए हुआ था कि देवताओं के पास अमृत नहीं था, राक्षसों के पास अमृत था। अमृत के लिए ही समुद्र मंथन हुआ था। इसलिए महादेव जब ये विषपान किए थे उनका नीला कलर हो, जिसके नीलकंठ नाम से उनको पुकारा जाता है। इसलिए ये देवताओं ने मिलकर कांवर से गंगा जल भर करके महादेव पर जलाभिषेक किया है। जब तक अभिषेक किया है तब उसके बाद लास्ट में महादेव का कलर बदलने के बाद, इसलिए हम इस कांवर को पूरे देश में चलाते हैं। मूल भूमि है અને આખા દુનિયાનું કલ્યાણી છે એવું, એટલે અહીંયા નવનાથની સ્થાપના 5000 વર્ષ પહેલાંથી થયેલી છે। એનું પરશુરામજીએ પણ સ્મરણ કર્યું છે અને પૂજન કર્યું છે અને વિશ્વામિત્રીજીએ કર્યું છે અને હરેક રાજાઓ અહીં થઈને એમનું પૂજન કરી અને ગયેલા છે। આ સાચી સત્ય હકીકત છે, એ તમને બધાને બતાવી છે। કાવડ યાત્રા એટલા માટે નીકળે છે કે શંકર ભગવાને વિષ પીધું પછી એ બહુ ગરમ થઈ ગયા, એકદમ ધરતી ગરમ થઈ ગઈ, તો એને ઠંડક કરવા માટે સર્વ દેવોએ વર્ષા કરી, સર્વ ઋષિઓએ એના ઉપર ઔષધિ ભાંગ, દૂધ, દહીં જે કંઈ ઠંડક થાય એ કર્યું। એટલાથી ભગવાન શાંત થઈ ગયા ભોલેનાથ ને પછી એમને આશીર્વાદ આવેલા કે હવેથી જે કોઈ મને ગંગાજળ અને આ દૂધ, દહીં, જળ જે કંઈ ઠંડકની ભાંગ જે ઠંડક છે ચડાવશે એની દરેક મનોકામના પૂર્ણ થશે। સૌથી પ્રથમ કાવડ યાત્રા પરશુરામે સ્થાપન કરી અને ગૌમુખથી ગંગાજળ ચડાવેલું। પછી રાવણે જ્યારે શિવલિંગ પસંદ કરીને શિવલિંગ લઈને જતો તો રસ્તામાં ભગવાન એને રોકી દીધા અને ત્યાં એને મૂત્રનું મેકોટર લાગી એટલે ત્યાં કર્યા ગયા, એટલે ત્યાં શિવલિંગ મૂકી દીધું। આવીને રાવણ જોવે છે તો શિવલિંગ ત્યાંથી અંગૂઠાથી દબાવ્યું। શંકર ભગવાન વૈદ્યનું ધામ લઈને, વૈદ્યનું વેશ લઈને ત્યાં આવ્યા। એના નવે નવ મસ્તક જે કાપીને ચડાયેલા એ પાછા જોડી દીધા। ત્યારથી વૈદ્યનાથ ધામ થઈ ગયું અને શંકર ભગવાને કીધું ઇન્ડિયામાં જેટલી પણ ઉત્તરાવાહિની નદીઓ હોય છે અતિ પવિત્ર હોય છે, એમાં સૌથી અતિ પવિત્ર નર્મદા અને આ સુલતાનગંજમાં ગંગા છે। એ શ્રાવણ મહિનામાં તમે એક ડગલું કાવડ લઈને જો ચાલો તો એક અશ્વમેઘ યજ્ઞનું ફળ મળે। હવે એ ત્યાંથી બેજનાથ ધામ 140 કિલોમીટર છે, એના તમે ગણો તો 1.25 કરોડ ડગલા થાય। એટલે તમે જો કાવડ લઈને ત્યાં જાઓ તો 1.25 કરોડ
અશ્વમેઘ યજ્ઞનું ફળ મળે ને તમને શિવલોક 100% પ્રાપ્ત થાય, મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય ને એ યાત્રા એટલી સહેલી છે કે તમે બધા ઉગાડા પગે ચાલે છે. આવી ઠંડક હોય છે, ખાવા પીવા રહેવાની કોઈ અગવડ પડતી નથી. હું જઈ આવ્યો છું, મારી 78 વર્ષ ઉંમર છે તો પણ હું આરામથી ચાલી શકું છું. તમે લોકો 1 મહિનો આખો યાત્રા ચાલે છે, તમે રોજનું 5-10 ચાલીને યાત્રા પૂરી કરો, પણ એ યાત્રા કરશો તો તમે 4 ધામ કરી એવી રીતની આ યાત્રા છે ને એટલી ઠંડક છે, તમને સહેજ પણ તકલીફ નહીં પડે. એટલે વડોદરાવાસીને નર્મ વિનંતી કે તમે એક ફેરે સુલતાનગંજથી બેજનાથ ધામમાં જાઓ ને યાત્રા કરો, કાવડ યાત્રા. કાવડ યાત્રા ના થાય તો 2 બોટલ થેલામાં રાખીને જાઓ તો પણ ચાલે. મેં આ ત્રિશુલમાં 2 બોટલ ચડાવેલી. મહાદેવ કાવડ યાત્રા સમિતિ દ્વારા વડોદરાના રક્ષકદેવ નવનાથ મહાદેવની આ કાવડ યાત્રા છે. નવનાથ મહાદેવ વડોદરા શહેર જિલ્લાના લોકોનું રક્ષણ કરે છે. બા ભારતીનો તિરંગો વિશ્વ વિજય બને, વિશ્વ ગુરુ બને, આ કામના વડોદરા શહેર જિલ્લાના લોકોને સુખ. पाकिस्तान द्वारा समझौता एक्सप्रेस बंद कर दिए जाने से परिजनों से मिलने गए गोधरा के 80 लोग पाकिस्तान में फंस गए हैं. आर्टिकल 370 हटा दिया है, जिस पर बौखलाए पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस बंद कर दी है. दरअसल वडोदरा निकट के गोधरा में रहने वाले लगभग 80 मुस्लिम बंधु अपने परिजनों से मिलने पाकिस्तान गए हुए थे, लेकिन अब संपर्क टूट जाने से वे वापस हिंदुस्तान नहीं आ पा रहे हैं. गोधरा के सभी मुस्लिम बंधु पाकिस्तान में सुरक्षित हैं, लेकिन मोदी सरकार से जल्द उनके वतन वापसी की मांग भी कर रहे हैं. ગોધરાના જે રહીશો પાકિસ્તાન ગયા છે એ કેટલી સંખ્યામાં ગયા છે ને ક્યાં ગયા છે તેની જાણકારી માટે અમે અહીં આવ્યા છીએ. આજે સાંજે લગભગ બધો સર્વે પૂરો થતાં ખબર પડશે કે ટોટલ કેટલા માણસો ગયા હતા. તો માહિતી અમે અહીંયાથી કલેક્ટરશ્રીને મોકલી આપશું, ત્યાંથી આગળ સરકારશ્રીનો સાદર થશે. ત્યાં જે માણસો ગયા છે અમને પરત લાવવા માટે બી રજૂઆત થઈ હતી, એના સંદર્ભમાં આ ઇન્ક્વાયરી ચાલુ. हमारे हिंदुस्तान के जो वतनी हैं, जो सामने मुल्क में यानी पाकिस्तान मुल्क में जो अपना जो है वीज़ा लेकर बाकायदा जो है प्रोसीजर करके वहाँ पर गए हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, और फिलहाल जो कश्मीर के अंदर हालात है उसकी वजह से रास्ते बंद हो गए हैं, और जो ट्रेनें चलती थी समझौता एक्सप्रेस वगैरह, वो ट्रेनें बंद होने की वजह से वो हमारे भाई जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो हम गोधरा शहर वगैरह के दूसरे हमारे पूरे मुल्क के जितने भी हमारे भाई हैं, तो हम केंद्र सरकार से, भारत सरकार से इस बात की गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द इन्हें अपने वतन में और अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ दोबारा लाने की कोशिश करें. ये हमारी भारत सरकार से गुजारिश है. જે અગાઉ આપણા સુષ્મા સ્વરાજ સ્વર્ગવાસી છે એમને પણ આવા કામ પહેલાં કરેલા છે, ઇન્ડિયાને પાછા લાવવાના. એ જ રીતે હાલના જે વિદેશ મંત્રી છે એમને હું અપીલ કરું છું કે તેઓ પણ આ પ્રયત્ન કરીને અમારી સમાજના 80થી ઉપર લોકોને ગોધરા इंडिया गोधरा लावा हमारी विनंती. हमारे परिवार में से हमारा भाई है मोहम्मद अकरम मोहम्मद हनीफ उमर जी, और पाकिस्तान गया है हमारे परिवार को मिलने के लिए, और हमारा भाई वो रास्ते में बंद हो जाने के वो वहाँ अटक गया है, और ये हमारे परिवार बैठे हैं, हमारे अब्बा है, हमारे अम्मा है और हमारे परिवार है. ये सब परिवार परेशान है, और हमारे माँ बाप तो उनके लिए खाना भी नहीं खाते कि वो हमारे भाई आ जावे. उनकी चिंता में रहते हैं, उनकी परेशानी के अंदर उनका दिन गुजरता है. तो हमारे सरकार से आजीज़ाना और दरख्वास्त है कि हमारे भाई मोहम्मद अकरम को सरकार जल्द से जल्द हमारे हिंदुस्तान में आ जावे, उसकी हम आजीज़ाना और दरख्वास्त करते हैं. आज का अधिकतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेल्सियस. खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद. ગુજરાતની સૌથી મોટી, સૌથી જૂની અને સૌથી વધુ વિઝા પ્રોસેસ કરાવવાનો અનુભવ ધરાવતી સૌથી વધુ વિશ્વસનીય કંપની કાનન ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હવે માંજલપુરમાં. Visit today for study in Canada and USA. Also coaching for IELTS and spoken English at 3rd floor Pinnacle Business Park near Tulsidham Cross Road, Manjalpur, or call 7227968999. सहज इंटरनेशनल 10 सालों से शहर में वीजा और ट्रैवल कंसल्टेंसी में अव्वल नाम. वी प्रोवाइड एयर टिकट, पासपोर्ट, अटेस्टेशन एंड ट्रैवल इंश्योरेंस एंड ऑल ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज अंडर वन रूफ. सहज इंटरनेशनल देता है यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के लिए विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, इन्वेस्टर वीजा की सर्विसेज.
सिर्फ इतना ही नहीं, सहज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज करता है डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, फैमिली और ग्रुप टूर्स भी। सहज इंटरनेशनल 303 टॉप फ्लोर, एलियन कॉम्प्लेक्स, अबव एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा। सरदार सरोवर डैम से पानी छोड़े जाने पर नर्मदा नदी फिर एक बार उफान पर है। नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर डैम का जलस्तर इन दिनों काफी बढ़ रहा है। आज दोपहर 3 बजे तक सरदार सरोवर डैम का जलस्तर 133.83 मीटर दर्ज किया गया। नर्मदा डैम में 4,92,001 क्यूसेक पानी के इनफ्लो के सामने 3,70,000 क्यूसेक पानी डैम के 15 गेट खोलकर छोड़ा जा रहा है। साथ ही सरदार सरोवर डैम से लगातार बिजली का उत्पादन पिछले कई दिनों से जारी है। सरदार सरोवर डैम से फिर एक बार पानी की निकासी के चलते नर्मदा नदी दोनों किनारों पर बह रही है। आने वाले 3 दिनों तक गुजरात में भारी बरसात की संभावना है और इसी बीच आज पूरे दिन शहर में बरसाती माहौल देखा गया। गुजरात ने पिछले दिनों ही भारी बरसात और बाढ़ के कहर की काफ़ी मार झेली है। ऐसे में फिर एक बार 3 दिनों तक भारी बरसात की मौसम विभाग की संभावना के चलते लोग डरे हुए हैं। वडोदरा शहर में भी आज 10 दिनों के विराम के बाद बारिश की फिर एक बार धमाकेदार री एंट्री हुई। सुबह करीब 9 बजे शुरू हुई बारिश इतनी धुआंधार थी कि आधे घंटे में ही शहर के निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया। सुबह सुबह नौकरी पर जाने के लिए निकले लोग बरसात के चलते फंस गए। अलकापुरी, न्याय मंदिर, मांडवी, सुभानपुरा जैसे इलाकों में जल भराव देखा गया। दाहोद के तालाब से 21 वर्षीय लड़की का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। दाहोद के देलसर तालाब में 21 वर्षीय लड़की का शव तैरता हुआ दिखाई पड़ने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। मृतक युवती कल शाम 4 बजे घर से निकली थी और उसके बाद घर नहीं लौटी थी। आज अचानक जवान बेटी का शव मिलने से परिजनों में मातम छा गया। ये मामला खुदकुशी का है या हत्या का, उसकी जांच पुलिस कर रही है। नसवाड़ी के गांव का 3 वर्षीय बच्चा अश्विन नदी में बह गया, जिससे गांव में मातम का माहौल है। छोटाउदेपुर के नसवाड़ी के रामपुरी गांव में अश्विन नदी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। साहिल भील नामक ये बच्चा नदी के तेज प्रवाह में फिसल गया और डूब गया। घटना की खबर फौरन नसवाड़ी पुलिस को दी गई। कई घंटों की खोजबीन के बाद बच्चे का शव अकोना गांव से बरामद किया गया। शव को पोस्टमार्टम हेतु नसवाड़ी के सामूहिक केंद्र में लाया गया। मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की बिक्री का मेला सयाजीगंज के पारसी अग्यारी में लगाया गया है। गुजरात माटीकाम कलाकारी और रूरल टेक्नोलॉजी संस्थान द्वारा तालाबों में हो रहा प्रदूषण रोकने के लिए और मिट्टी की गणेश प्रतिमा की स्थापना को प्रेरणा देने के लिए सयाजीगंज के पारसी अग्यारी मैदान में गणेश प्रतिमाओं का मेला आयोजित किया गया है, जिसमें 92 स्टॉल्स लगे हैं। वडोदरा के कलाकारों को 1 महीने का प्रशिक्षण देकर यहां प्रतिमाएं तैयार करवाई गई है और उन्हें निःशुल्क स्टॉल्स भी दिए गए हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं तालाबों में जल्दी से घुलती नहीं हैं और साथ ही तालाबों का पानी प्रदूषित करती है, जिससे जलचरों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति पहल के भागरूप गुजरात माटीकाम कलाकारी और ग्राम टेक्नोलॉजी संस्थान द्वारा पिछले 5 सालों से इको फ्रेंडली मिट्टी की प्रतिमाओं का प्रोजेक्ट वडोदरा समेत के शहरों में चलाया जा रहा है, जिसके तहत मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाकर पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया जाता है।
કલાકારી રૂરલ ટેકનોલોજી સંસ્થા દ્વારા વડોદરા સંસ્કારી નગરીમાં અહીંયા કાર્યક્રમ જે રાખવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ માન્ય પૂર્વ મંત્રી અરુણભાઈ જેટલું અવસાન થવાથી ઉદ્ઘાટનનો કાર્યક્રમ બંધ રાખ્યો છે. અહીંયા 2 મિનિટ મૌન પાડી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી અને આ પ્રેસને સંબોધતું. આજે અહીંયા આ પ્રસંગ જે છે તે ફક્ત ને ફક્ત પીઓપીની મૂર્તિ વાપરવાની બંધ થાય, વાપરે નહીં, માટીની મૂર્તિ વાપરે. માટીની મૂર્તિ ઘણી 5 ફૂટ 7 ફૂટ 8 ફૂટ સુધી બનાવવામાં આવે છે. એને ફૂટે 100 રૂપિયાની સબસિડી આપવામાં આવે છે. માટી આપે તો માટી 50% રાહત આપવામાં આવે છે. ત્યારે માટીની મૂર્તિ અવશ્ય મારી બહેનો ભાઈઓ બધા આ મૂર્તિનો ઉપયોગ કરે અને સ્થાપના કરે એવી વિનંતી છે. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. शीसा बजाज लिमिटेडના ઓથોરાઇઝ ડીલર બજાજની પલ્સર, ડિસ્કવર, પ્લેટિના, ડોમિનાર, સિટી 100, એવેન્જર સહિતના 2 વ્હીલર માટેનો ભવ્ય શોરૂમ. મોંઘવારીના જમાનામાં તમારી સવારી લઈ જાઓ ફક્ત 999 રૂપિયામાં. 999માં સિટી 100, 1199માં પ્લેટિના અને 4999માં પલ્સર ખરીદી સરળ હપ્તેથી બનો વાહનના માલિક. સ્કીમ ફક્ત 31 ઓગસ્ટ સુધી જ લાગુ, તો રાહ શેની જુઓ છો? આજે જ પધારો शीशा बजाज, शीशा स्क्वायर, ऑपोजिट भवन स्कूल, मकरपुरा रोड, वडोदरा. फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट्स, 18 years of experience जो देगा आपके सपनों को पंख. A one-stop support service for student, immigration and spouse dependent visa to Canada. फ्यूचर लिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा. साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में. विजिट फ्यूचर लिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा. कोतरी के इस्कॉन मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पारंपरिक रूप से भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया. नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जय घोष के साथ जन्माष्टमी को रात्रि के 12 बजे शहर के कृष्ण मंदिरों में उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया गया.
कोतरी के इस्कॉन मंदिर में हजारों की संख्या में भाविक भक्त इस मौके पर उमड़ पड़े। पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत, उनकी धर्मपत्नी संध्या गहलोत, पूर्व मेयर भरत डांगर, नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह गोहिल समेत के गणमान्य भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर गोत्री के इस्कॉन मंदिर पहुंचे। रात्रि के 12 बजते ही भगवान के जन्म के बाद उन्हें विधिवत रूप से स्नान इत्यादि कराकर सुंदर परिधानों में सजाकर झूला झूलाने का सभी ने आनंद लिया। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की के नारों से गोत्री का इस्कॉन मंदिर गूंज उठा। आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है और रात को 12 बज गए हैं। उनके जन्मदिन की सभी लोग जिस ढंग से पर्व मना रहे हैं, तो मैं अपने परिवार की तरफ से और बड़ौदा शहर पुलिस परिवार की तरफ से अपने बड़ौदा शहर के सभी नगरजनों को खूब खूब शुभेच्छा देता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, जो उन्होंने आज से हजारों साल पहले एक जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें गीता के नाम से जो मोटिवेशनल स्पीच दिया, उन्होंने बताया कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो कर्मों का सिद्धांत पे जो भगवान श्री कृष्ण ने हम लोग को राह दिखाई है, सभी लोग पालन करें। और मैं फिर से पूरे बड़ौदा शहर के लोगों का अच्छा स्वास्थ्य रहे, घर में उन्नति रहे, ऐसी सभी को शुभेच्छा देता हूँ। सबसे पहले तो पूरे बड़ौदा वासियों को मैं आज जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहूँगी। और आज इस्कॉन मंदिर में हमने श्री कृष्ण जी का दर्शन किया और इतना भव्य इनकी सजावट की गई है कि जिससे पूरी तरह से मैं तो मनमुग्ध हो गई थी और आज दर्शन कर लिया। और खरेखर आप पुलिस का एक तरह से आप कह सकते हो, जन्माष्टमी जो है पुलिस का त्यौहार है, क्योंकि श्री कृष्ण जी जेल में पैदा हुए थे, तो इसलिए भी मेरे लिए बहुत स्पेशल त्यौहार है ये, क्योंकि मैं एक पुलिस परिवार से संबंध रखती हूँ। और अंत में एक बार फिर सभी बड़ौदा वासियों को बहुत बहुत आज का दिन हम सभी के लिए बहुत पावन और पवित्र दिन है, क्योंकि आज के दिन ही हम कहते हैं कि वसुदेव सुतम देवम कंचचारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। समग्र जगत के जिसको गुरु कहा गया है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जो प्रागट्य दिवस है, प्रागट्य महोत्सव अभी हमने इस्कॉन मंदिर में मनाया है। बहुत भारी संख्या में भक्तों की भीड़ भी थी, सभी दर्शनार्थी भी थे। सब लोगों ने मिलकर भगवान के दर्शन किए और इस प्रागट्योत्सव को मनाया है। मैं आपके माध्यम से सभी बड़ौदा वासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। और जन्माष्टमी का प्रागट्य दिवस जब मना रहे हैं, तब आज ही के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, तब मैं सभी के मनोमन में जो भगवान कृष्ण विराजमान है, उन सब का भी अपने अंतर मुख के अंदर जन्म हो और हम सब लोग धर्म की राह पर चले, वही आज के दिन पे शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। जन्माष्टमी के ये पवित्र त्यौहार पे मैं सभी नगरजनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने शहर में रहने वाले सभी शहरवासियों को, नगरजनों को स्वास्थ्य बख्शे, बहुत अच्छी तरक्की दे और आने वाले हर एक मुश्किल से हमको बचाए, ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। हर एक शहरी जनों को जन्माष्टमी की खूब खूब शुभकामनाएं। आज इस्कॉन मंदिर, हम आप सभी इस्कॉन मंदिर में हैं, गोत्री रोड। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अभिषेक हुआ, 300 किलो का केक काट करके भगवान के जन्म का वो किया गया। और सभी के मन में भगवान चूँकि परमात्मा हैं, परम ब्रह्म हैं, साक्षात हरि हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं और प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान हैं, तो उन्हीं की अनुकंपा हर एक जीव पे रहे और सभी भक्तिमय रहें और अपना अपना कर्तव्य करते हुए बड़ौदा, गुजरात और हमारे देश के राष्ट्र का गौरव बढ़े, यही हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। और कल के लिए नंदोत्सव है।
श्रावण माह के आखिरी सोमवार पर शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर महादेव के दर्शनों का लाभ लिया। पवित्र श्रावण माह का आज आखिरी सोमवार है। सोमवार का दिन और श्रावण महीना दोनों ही शिव जी की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में श्रावण मास के आखिरी सोमवार के दिन शिव मंदिरों में भक्तों का तांता सुबह से ही देखने मिला। भक्तों ने लाइनों में लगकर महादेव जी को जल, दूध, फल, फूल, बेलपत्र चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। हरणी के मोटनाथ महादेव मंदिर में भी इस मौके पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। आज श्रावण महीनाનો છેલ્લો સોમવાર છે અને પબ્લિકને આપ જોતા હશો બહુ જ ઘસારો છે અને આ પવિત્ર દિવસ છે। સોમવાર એટલે હિન્દુઓનો પવિત્ર દિવસ છે, છેલ્લો સોમવાર છે અને નવનાથ કાવડ યાત્રાનો સૌથી વધારે ઘસારો છે। આપ જોઈ શકતા હશો કે પૂરા બરોડામાંથી પબ્લિક એટલી ઉમટી છે કે આ જે શ્રાવણ મહિનાનો છેલ્લો સોમવાર છે એને વધારવા માટે પવિત્ર દિવસ છે। હિન્દુઓ બધી જ બાજુથી પૂરા બરોડામાંથી આવ્યા છે અને નવનાથનું પાણીની અભિષેક કરશે, જળાભિષેક કરશે। અત્રિમ હરની ગામ પાસે મોટનાથ મહાદેવનું મંદિર આવેલું છે અને અતિ પ્રાચીન શિવાલય છે। આ મંદિરની ચારે બાજુ સ્મશાન ભૂમિ આવી છે। વડોદરાના નવનાથની અંદર સમાવેલું છે। કાવડ યાત્રાના અંદર દર્શન કરવા માટે હજારો મનુષ્યો આવા વરસાદની અંદર તપસ્યા કરી છે ને એમની તપસ્યાનું ફળ વડોદરા શહેર જિલ્લા તમામ ભાઈ બહેનોને આપે એવી એક અમારી એક ભાવના છે। जेतलपुर के गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में उत्साह के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। शहर के जेतलपुर रोड पर गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स है, जिनका नाम सन 1927 से शहर के प्रसिद्ध ज्वेलर्स में शुमार है। गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में जन्माष्टमी की खूब धूम देखी गई। यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हुए सभी ने जन्माष्टमी के पर्व का खूब आनंद लिया। शोरूम की महिलाओं ने इस मौके पर गोपियां बनकर भगवान कृष्ण के लिए सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी। जन्माष्टमी का पर्व बाल लीला यानी कि मटकी फोड़े बिना अधूरा है और इसी के चलते गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में मटकी फोड़ कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की विशेषता रही दही हांडी फोड़ने में महिलाओं की सहभागिता। गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स शोरूम में काम करने वाली महिलाओं द्वारा दही हांडी फोड़ी गई। इस हांडी में सोने चांदी के सिक्के भरे गए, जिसके चलते मटकी फोड़ कार्यक्रम का उत्साह दुगना हो गया। આજે જન્માષ્ટમી નિમિત્તે મટકી ફોડનો પ્રોગ્રામ થયેલ છે। એમાં મને સોના ચાંદીના દાગીના પણ મૂક્યા હતા, ઇવન લગડી છે એ બધું પણ હતું। એમાં મને લગડી મળી છે, 2.5 ગ્રામની લગડી છે। દર વર્ષે આવો પ્રોગ્રામ થતો હોય છે। 24 કેરેટની લગડી મળી છે મને અને અમને ખૂબ આનંદ થાય છે। અમારો સોના ચાંદીનો ધંધો બધી છોકરીઓ, બહેનો, માતાઓ બધી કરતા હોય છે, આખું વર્ષ કામ કરતા હોય છે
અને એમનામાં એક સંગઠનની ભાવના, ટીમ વર્કની ભાવના વધે, આ એક ઉદ્દેશથી. અને આજે આપણે જોઈએ છીએ કે સ્ત્રીઓ દરેક ક્ષેત્રમાં પુરુષોની બરાબર દરેક કાર્ય કરી રહી છે. તો અમારા દુકાનના છોકરીઓને પણ ઈચ્છા હતી કે અમે પણ કંઈક એવું કંઈ મટકી ફોડ જેવું કરી આપો અમને વ્યવસ્થા. તો અમે પણ મટકી ફોડવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એ મટકીની અંદર ચાંદીના જૂના સિક્કા, કંઈક ચાંદીની નાની મોટી વસ્તુઓ, સોનાની લગડી 2-2.5 ગ્રામની, ગયા વર્ષે 5 ગ્રામની હતી, આ વખતે 2 ગ્રામની છે. સોનાનો ભાવ બહુ વધી ગયા. તો એ લગડી એક બેનને મળી છે, કોઈને ચાંદીના વસ્તુ મળ્યા છે અને એમને ભેટ મળે ખૂબ આનંદ થાય છે અમને. छोटाउदेपुर में देशी शराब बनाने की भट्टियां बेरोक टोक चल रही हैं। छोटाउदेपुर के संखेड़ा के कलेडिया गांव में पुलिस की रहम नजर के तले देसी दारू बनाने की भट्टियां धड़ल्ले से चल रही है। संखेड़ा पुलिस को मामले की पूरी जानकारी है, लेकिन हफ्ताखोरी के जाल में फंसी पुलिस कार्यवाही नहीं कर पा रही है। ऐसे में शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में शराबबंदी हो तो भला कैसे हो। ब्राइट स्कूल अमित कॉम्प्लेक्स के छोटे छोटे बच्चों ने सुंदर प्रस्तुतियों के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया। कारेलीबाग के वीआईपी रोड स्थित ब्राइट स्कूल में पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों ने हैप्पी बर्थडे कान्हा नामक कार्यक्रम के जरिए जन्माष्टमी के पर्व को उत्साह के साथ मनाया। छोटे छोटे बच्चों ने कृष्ण, राधा, गोपी और ग्वालों के परिधानों में सज्ज होकर बाल कृष्ण की लीलाओं को गीत और नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे ब्राइट स्कूल का माहौल मथुरा वृंदावन के माहौल के जैसा प्रतीत हुआ। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन जयेंद्र शाह, मैनेजिंग डायरेक्टर सीमित शाह, जॉइंट डायरेक्टर शेरवी शाह, छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति रही। आज ब्राइट स्कूल अमित कॉम्प्लेक्स कारेलीबाग में प्राइमरी सेक्शन के बच्चों का जन्माष्टमी सेलिब्रेशन था। सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से ड्रेसअप होके आए और अच्छे परफॉर्मेंसेस, स्किट और डांसेस प्रेजेंट किए स्टेज पर। काफ़ी नंबर में पेरेंट्स भी हमारे साथ ये सेलिब्रेशन में जुड़े थे और अंत में मटकी फोड़ का डांस किया और श्री कृष्ण की आरती की। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और सबको बहुत ही मज़ा आया।
वडोदरा रेलवे स्टेशन निकट पड़े गड्ढे से ट्रैफिक जैम की समस्या पेश आ रही है। वडोदरा रेलवे स्टेशन निकट सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा पड़ गया है। सड़क के बीचों बीच पड़े इस तरीके के गड्ढे से सड़क बैठ जाने की आशंका है। इस इलाके से दिन भर हजारों वाहन गुजरते हैं। ऐसे में सड़क पर इस तरह का बड़ा गड्ढा चिंता का विषय है, जिसके चलते रेलवे स्टेशन इलाके में ट्रैफिक जैम की भी समस्या पेश आ रही है। वडोदरा रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम से बच्ची का अपहरण करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्टेशन पर यात्री कक्ष में सो रही बाजवा की 35 वर्षीय गीता बिहारी की 2 वर्षीय बच्ची राधिका का किसी अज्ञात महिला ने अपहरण कर लिया था, जिसकी शिकायत के आधार पर रेलवे पुलिस ने रुखसाना और 24 वर्षीय ज्योति को गिरफ्तार किया है। रुखसाना ने बच्ची का अपहरण क्यों किया, उसकी पूछताछ पुलिस कर रही है। 25 શરૂ રાત્રિના ગીતાબેન શંકરભાઈ બિહારી કરીને એક લેડી છે, એમણે એવું કીધું કે હું મારા બાળકો સૂતા હતા દરમિયાન મારી 2 વર્ષની બાળકી રાધિકા ગુમ થયેલી છે। તો તાત્કાલિક આ બાળકી કઈ રીતે ગુમ થઈ એના સીસીટીવી ફૂટેજ જોવામાં આવતા એક બ્લુ કલરના ડ્રેસવાળી મહિલાએ આ બાળકી લઈને જતી જોવામાં આવી। એટલે તાત્કાલિક ગુનો દાખલ કરી અને સીસીટીવી ઉપરથી વોટ્સએપ ઉપર એના ફોટાઓ મેળવી અને અલગ અલગ જગ્યાએ મોકલી તાત્કાલિક ગુનો તપાસ સંભાળી અને અમદાવાદ, આણંદ, નડિયાદ વગેરે વગેરે તેઓના ફોટા મોકલતા આ બાઈ બાળકી સાથે અમદાવાદ રેલવે પોલીસમાં પકડાઈ ગયેલી હતી અને તેમને વિરુદ્ધ લાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે। માનસિક રીતે હેરેસમેન્ટવાળી મહિલા છે, કોઈ એનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ એવું કંઈ પ્રાથમિક જણાતું નથી। वाड़ी में महाराष्ट्र क्रीड़ा मंडल द्वारा जन्माष्टमी पर दही हांडी महोत्सव आयोजित किया गया। वाड़ी के महाराष्ट्र क्रीड़ा मंडल द्वारा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भव्य दही हांडी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 100 जितने लड़के लड़कियों ने शिरकत करते हुए गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला की धुन पर मटकी फोड़ने का खूब आनंद लिया। અમારું મંડળનું નામ મહારાષ્ટ્ર ક્રીડા મંડળ છે। અમે પહેલાં 70 વર્ષથી આ હિન્દુની પરંપરા જાળવીને રાખીએ છીએ। અમે વડોદરામાં 24થી 25 જગ્યા પર આ માટલી ફોડનો કાર્યક્રમ કરીને અને હિન્દુ ધર્મની પરંપરાને પ્રારંભિક રાખીએ છીએ। ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્ર ક્રીડા મંડળની વાત કરીએ તો કોર્પોરેશનની દહીં હાંડીમાં એ પ્રથમ ક્રમાંક લાવે તો કેટલા સેકન્ડમાં ફોડવામાં આવે, શું હોય? ફર્સ્ટ ટાઈમ અમે જ્યારે ભાગ લીધો હતો ત્યારે અમારે 42 સેકન્ડમાં મટકી ફૂટી હતી અને સેકન્ડ પ્રાઇઝ આવ્યો હતો। એના પછી 2 વર્ષથી અમે ફર્સ્ટ ટાઈમ 24 સેકન્ડમાં ફોડી હતી અને સેકન્ડ ટાઈમ 22 સેકન્ડમાં ફોડી હતી અમે મટકી। યર 2017માં ફર્સ્ટ ટાઈમ કોઈ છોકરીએ મટકી ફોડી હતી માર્કેટમાં। વડોદરામાં ફર્સ્ટ ટાઈમ કોઈએ 20 ફૂટ મટકી ફોડી હતી, એ હું છું। ખાસ કરીને જોઈએ તો છોકરીઓ જે મટકી ફોડે એટલે ઉપર જાય છે, એના વિશે તમે શું કહેશો? એવું કહું છું છોકરીઓ આવવું જોઈએ કે શું? એટલે આમાંથી કોઈ છોકરીઓને પ્રોત્સાહન મળે કે છોકરીઓ પણ ફોડી શકે છે મટકી, કેટલી પણ ઊંચી હોય ફોડી શકે છે અને હિંમત બતાવી શકે છે અને સ્ત્રી સશક્તિકરણ માટે જરૂરી છે। अमितनगर सर्कल निकट पानी की लाइन से रिसाव पर अतुल गामेची ने तंत्र का ध्यान आकर्षण करवाया। वडोदरा शहर के कई इलाकों में पानी की सुचारू आपूर्ति वडोदरा महानगर पालिका नहीं कर पा रहा है और न ही वडोदरा महानगर पालिका शहर में हो रहा पानी का दुर्व्यय रोक पा रहा है। अमितनगर सर्कल निकट पीने की पाइपलाइन में रिसाव से बड़ी मात्रा में पानी की बर्बादी हुई और साथ ही जलभराव के चलते ट्रैफिक समस्या भी सामने आई। इस पर सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची ने आपत्ति जताई। अमितनगर सर्कल थी जे नीचे जतो रोड है ते रोड पर 2-3 दिवसथी पानीनुं लीकेज है। साथे आ विस्तारमां घणी ज अवरजवर है। अहींया नाना बाळकोथी मोटा लोको अहींया ट्यूशन क्लासमां आवता होय छे। जोई शको छो ट्राफिक जामनी समस्या थई छे। वडोदरा महानगर सेवा सदनना आ अधिकारीओ अने कर्मचारीओने विनंती है कि रोजे रोज लीकेज थाय तेवा प्रयत्न करो, कॉन्ट्राक्टरने फायदो थाय तेवा प्रयत्न करो। साथे माननीय प्रधानमंत्रीनुं जे सपनुं छे पाणी बचाओ वीजળી बचाओ ते सपनाने चकनाचूर करो तेवी वडोदरा महानगरपालिकाने विनंती है।
કારણ કે સંસ્કારી નગરીના સંસ્કારી અધિકારીઓ તેમજ સંસ્કારી જે રાજકારણીઓ વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં બેઠા છે તેમની શાન ઠેકાણે નથી આવતી અને આવા લીકેજો જ્યારે પણ થાય છે તેને પૂરવાની કોશિશ નથી કરતા। આ લીકેજ વહેલામાં વહેલી તકે પૂરું કરે તેવી સામાજિક કાર્યકરની માંગ છે। माजलपुर के शिवम ग्रुप द्वारा जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया। मांजलपुर में शिवम ग्रुप द्वारा जन्माष्टमी के मौके पर उत्साह के साथ कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को मनाते हुए भगवान कृष्ण की मटकी फोड़ने की बाल लीला को उत्साह के साथ मनाया गया। मटकी फोड़ कार्यक्रम के साथ साथ शिवम ग्रुप के युवाओं ने एक रैली निकाली और सभी ने साथ मिलकर जन्माष्टमी के पर्व का आनंद लिया। गायत्री परिवार ने शांति पाठ के जरिए आज शहीद बीएसएफ जवान संजय साधु की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। गोरवा के निवासी बीएसएफ के पीआई संजय साधु पिछले दिनों भारत बांग्लादेश सीमा पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे। शहीद संजय साधु को गायत्री परिवार द्वारा शांति पाठ के जरिए श्रद्धांजलि दी गई। शांति पाठ में गायत्री परिवार के सदस्यों के अलावा सेवानिवृत्त कर्नल विनोद फलनीकर, कर्नल एवी गुप्ता समेत के आर्मी एयरफोर्स के सेवानिवृत्त अधिकारियों की उपस्थिति रही। गायत्री परिवार ने गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र द्वारा अमर शहीद की आत्मा की शांति की प्रार्थना की और उनके परिजनों को सांत्वना दी। दिल की बीमारियों से पीड़ित 7 मरीजों को इस वर्ष भी वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में चेक वितरित किए गए। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा हर वर्ष दिल की बीमारियों से जूझने वाले जरूरतमंद नागरिकों को 50,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी उपलक्ष्य में दिल की बीमारी का इलाज कराने वाले वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय में आयोजित किया गया। 6 लोगों को 3,25,000 रुपयों की आर्थिक सहायता वीएमसी की ओर से दी गई। इस मौके पर मेयर डॉक्टर जिगीशा सेठ, विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, स्थायी समिति के चेयरमैन सतीश पटेल, नगर सेवकों और गणमान्यों की उपस्थिति रही। जो कॉरपोरेशन द्वारा हृदय रोग के पेशेंट को, दर्दियों को एक सहायता दी जाती है 50,000 और 25,000 के उनको चेक दिए गए। आज के टारगेट में 7 व्यक्ति थी, उनको 3,25,000 दिया गया और एक हमारे पूर्व काउंसिलर श्री रमन भाई सोलंकी थे, उनको हृदय की बीमारी थी तो उनको भी 4 लाख की सहायता का चेक दिया गया। ऐसे देखने जाओ तो ये अमाउंट उनको थोड़ी हेल्प कर सके ऐसा अमाउंट है, मगर 2009 की साल से हम ये सहाय कॉरपोरेशन की ओर से दे रहे हैं, जिसलिए उसका फैमिली एकदम कुछ तकलीफ में आ जाए और उनको तकलीफ न हुए, उनको थोड़ी सी भी हमारी ओर से मदद मिल जाए, ये भावना से हम ये करते हैं। अभी तक 2009 से लेकर आज तक करीबन 2 करोड़ की सहाय हमने ऐसे पेशेंट को दी है। सबका स्वास्थ्य बना रहे ऐसी मैं ईश्वर को साथ में प्रार्थना भी करता हूँ। જે લોકોને નિરાધાર છે ને કોઈ સહાય નથી મળી એવા લોકોને હાર્ટ એટેકમાંથી બિલો લઈને અથવા એની સાબિતી લઈને 50,000 રૂપિયાની સહાય કોર્પોરેશન આપે છે। એવો એક કાર્યક્રમ આજે પણ 8 વ્યક્તિને જેમને હાર્ટ એટેક થયેલું છે એવાને ચેક ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યા 50,000ના। જે લોકોને નિરાધાર છે ને કોઈ સહાય નથી મળી એવા લોકોને હાર્ટ એટેકમાંથી બિલો લઈને અથવા એની સાબિતી લઈને ચેક ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યા 50,000ના। પણ મને એવું લાગે છે કે ગવર્મેન્ટની સિસ્ટમ જ ખોટી છે। તમારા બિલો વધારવા માટે જે રીતે કનડગત ઊભી કરીને માણસ એક્સપાયર થઈ જાય ત્યાં સુધી જે નીતિઓ રાખેલી છે, ડૉક્ટરને બી પૈસા જોઈતા હોય તો લઈ લે, પણ તાત્કાલિક નિદાન થાય સરકારની એવી વ્યવસ્થા થવી જોઈએ એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે। बड़ौदा शहर में किसी भी अगर नागरिक को अगर कुछ लगता है कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया होता है तो उसके उसी काउंसिलर का एक लेटर से उसको 50,000 रुपया दिए जाते हैं। तो ये एक बड़ौदा शहर के, और उसके साथ में जब आधार कार्ड, जब उसके साथ में माँ कार्ड होता है तो वो एक अलग सुविधा होती है। लेकिन ये एक ऐसी सुविधा होती है कि जिसके पास कोई कार्ड ही नहीं है और बाहर से भी आए लेकिन उसका रेफरेंस उसका उस कॉरपोरेटर उसी एरिया का अगर देते हैं तो बड़ौदा शहर के मेयर के फंड में से देता है। शिवाबी महिला समिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर 370 हटाने पर प्रकाश डाला गया। शिवाबी महिला समिति द्वारा तीसरा वार्षिकोत्सव ओएनजीसी
कम्युनिटी सेंटर में मनाया गया, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। खासकर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर नाटक नृत्य की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र बनी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिवाभी महिला समिति की सदस्य महिलाएं शामिल हुई। NGO है और लेडीज़ की है और हम लोग महिलाओं के उत्थान के लिए और बच्चों के लिए काम करते हैं, गरीब जो हैं उनके लिए। और साथ में जो गरीब लेडीज़ हैं उनको हेल्थ के इश्यूज़ जैसे होते हैं, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं जो उनको अवेयरनेस नहीं है, उसके ऊपर अवेयरनेस भी उनको देते हैं और मेडिकली भी उनको अवेयरनेस देते हैं। इसके अलावा जो है जैसे बच्चे हैं उनकी फ़ीस का, जैसे बच्चों का कोई मेड है हमारी नहीं फ़ीस दे पाती तो उसकी फ़ीस का है। इस तरह के हम लोग स्वच्छता अभियान और ये सब भी हम लोग करते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं। साथ में कुछ मनोरंजक भी आते हैं। अभी आजकल सबसे ज़्यादा 370 का चल रहा है, तो 370 और देशभक्ति पे आधारित ये प्रोग्राम है। इसी में वुमेन एम्पावरमेंट का भी है और ये सब हमने 9 रस में बांधने की कोशिश की। हिंदी साहित्य में 9 रस होते हैं, उसमें हम लोगों ने इसको बांधने की कोशिश की है। कितने बच्चों ने इसकी महिलाओं द्वारा करना है? इसमें कुल तकरीबन 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें 34 बच्चे हैं और बाकी महिलाएं हैं। शिवसेना ने जन्माष्टमी के चलते भव्य मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया। शहर शिवसेना द्वारा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में दही हांडी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिवसेना गुजरात राज्य संपर्क अध्यक्ष राजुल पटेल, कोर कमेटी के सदस्य, शहर अध्यक्ष प्रदीप बागुल समेत के शिवसेना के सदस्यों की उपस्थिति रही। कई फीट ऊंचाई पर बांधी गई मटकी फोड़ने का अनोखा उत्साह इस मौके पर देखा गया। ये साईं बाबा मंदिर दिनेश मिल रोड अकोटा है और यहाँ पर आज शिवसेना अकोटा विधानसभा द्वारा मटकी फोड़ का कार्यक्रम रखने आया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में सब लोग आए हुए और महाराष्ट्र क्रीड़ा मंडल वाड़ी, वहाँ से जो पदक है वो लोग मटकी फोड़ने आने वाले हैं। राजस्थान के वाल्मीकि समाज द्वारा स्थापित की जाती छड़ियों को न्याय मंदिर में ठंडा किया गया। सोमनाथ पर आक्रमण करने आए मोहम्मद गजनी को राजस्थान के महापराक्रमी ज़ाहरवीर गुगापीर ने रोका था। उनकी जन्म जयंती को राजस्थान में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बड़ौदा शहर में भी वाल्मीकि समाज के कई लोग स्थायी हुए हैं। ये सभी लोग गुगापीर की जन्म जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। उनकी जन्म जयंती के मौके पर बड़ोदरा के वाल्मीकि समाज द्वारा कलात्मक सुंदर रूप से सजाई हुई छड़ियों की 10 दिनों तक स्थापना की और आखिरी दिन इन सभी छड़ियों को न्याय मंदिर इलाके में एकत्रित कर महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में संतों, समाज के अग्रणियों और गणमान्यों की उपस्थिति रही। वडोदरा शहरનો વાલ્મીકી સમાજ અમારા આરાધ્ય દેવ છે। અમારા દાદા પરદાદાઓની પેઢીઓથી આ ગોગાપીરની સેવા ચાલતી આવી છે। રક્ષાબંધનના દિવસથી લઈ અને આજે નવમના દિવસ સુધી એની પૂજા થાય છે અને અમારા સમાજની એક સંસ્કૃતિ છે કે દરેકે દરેક મહેલાની અંદર કલાત્મક રીતે આ દાદાના એમને રીઝવવા માટે ઘણા બધા એમના માટે જે કાર્યક્રમો કરવાના થાય છે એ કરી રહ્યા છે અને એક એક છડી એટલી કલાત્મક હોય છે કે લગભગ 150-200 કિલોની જે છડી હોય છે એ દાદાની કૃપા હોય એ જ ઉઠાવી શકે છે અને આ દાદાનો હંમેશા સમાજ પર આશીર્વાદ રહે છે અને એના ભાગરૂપે આજે આપ જોઈ રહ્યા છો કે પદ્માવતી શોપિંગ સેન્ટરે આજે વર્ષોની પરંપરા મુજબ लगभग वडोदरा शहर में 40 થી 50 हज़ार वाल्मीकि समाजना भाईओ बहनों बाळको आ छड़ी महोत्सव लाभ लेवा माटे भेगा थई रह्या छे।
पोलो ग्राउंड निकट की राजस्तंभ सोसाइटी के 3 घरों को चोरों ने निशाना बनाया। शहर के पोलो ग्राउंड इलाके की राजस्तंभ सोसाइटी में एक साथ 3 घरों के ताले टूटे। बीती रात 3 घरों को चोरों ने निशाना बनाया और नगद, जेवरात समेत की लाखों की चोरी कर ली। इस चोरी का मामला नवापुरा पुलिस में दर्ज हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। રાત્રે 3 વાગે 3 થી 4માં અમે બધા ઉપર ઊંઘેલા અને ત્યારે અહીં આવીને ચોરી થઈ। રોકડ અને સોના ચાંદીના દાગીના ગયા છે અને 3 મકાનોમાં તાળા તોડીને એ ચોરી કરવામાં આવી છે। અમે સવારે ઉઠીને જ્યારે નીચે આવ્યા ત્યારે અમે જોયું તો આખું ઘર આવું ખંખેરાયેલું હતું। ત્યારે અમને ખબર પડી જ્યારે તાળું બી તૂટેલું હતું અને તાળું જે લગાવીએ છે એ જાળી બી તૂટેલી હતી। એના પરથી અમને ખબર પડી કે ચોરી થઈ છે। એકદમ તરત પોલીસને ફરિયાદ કરી। પોલીસે બી એમનું પ્રોત્સાહન આપ્યું છે અને સપોર્ટ સારો કર્યો છે। આપણા બી એટલે એમની કૂતરાવાળી ટીમ ડોગ સ્ક્વોડ આવી ગયા છે। બધું તપાસ ચાલુ છે। अलकापुरी में गैस रिसाव की खबर के चलते फायर विभाग के अधिकारियों ने जांच की। अलकापुर इलाके में बरसाती कांच से गैस लीकेज की घटना सामने आई है। घटना की जानकारी पाकर दमकल विभाग के अधिकारी फौरन मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग के अधिकारियों ने गटर से निकल रहे गैस की जांच की, जिसके चलते लोगों में दहशत देखी गई, लेकिन इस घटना से किसी को भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। मांजलपुर के बजरंग युवक मंडल द्वारा सेब के गणपति का भव्य स्वागत किया गया। मांजलपुर में श्री बजरंग मंडल ने गणेश जी का भव्य स्वागत किया। ये गणपति सेब के गणपति माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ गणपति को सेब की माला पहनाकर मन्नत पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। बड़ी संख्या में मंडल के सदस्यों और गणेश भक्तों ने इस यात्रा में शिरकत करते हुए नाचते गाते गणेश जी का स्वागत किया। हमारा मंडल नाम श्री बजरंग युवक मंडल है। માંજલપુર ખાતે અમે સ્થિત થયેલ છે અને આ અમારું 12મું વર્ષ છે અમે આ કરી રહ્યા છે। તો અમારા મંડળમાં મેઇન વસ્તુ છે કે બહુ જ વધારે પડતી સ્ટ્રેન્થ છે લોકોની એન્ડ અમારા ગણપતિ એટલે વખણાયેલા છે કે ઘણા લોકો એવું માને છે કે સફરજનનો હાર ચડાવવાથી ગણપતિ ઈચ્છા પૂરી કરે છે। તો લોકોએ જાતે ગણપતિને મન્નતના રાજા કહેલ છે। અમારી થીમ કંઈક અમે અલગ ડેકોરેશન નથી કરતા, બિકોઝ ગણપતિ સિંહાસન ઉપર બેઠેલા જ અમારા દરેક વર્ષના તમે જોશો તમને જોવા મળશે। આજુબાજુનું જે રાત દરબાર જેવું છે એ ચેન્જ થયા કરે છે દર વખતે। અને એવું મહેસૂસ થયું કે આ વસ્તુ કરવાથી એમની ઈચ્છા પૂરી થાય છે। તમે ગણપતિના 10 દિવસ દરમિયાન, ગણેશ ચતુર્થીના 10 દિવસ દરમિયાન આવીને કોઈ પણ દિવસે જોઈ શકશો તો ઓછામાં ઓછા 1000-1500 સફરજનનો હાર ગણપતિજીને ચડેલો હશે અને લોકો સફરજન જ ચડાવે છે સ્પેશિયલી। એટલે મન્નતના રાજા કહેવામાં આવે છે। લોકોની માન્યતાઓ પૂરી થાય છે। જેના ત્યાં સંતાન નથી હોતું તેને સંતાન થાય છે। અમારા ગણપતિથી લોકોને, ઘણા લોકોને ત્યાં સંતાન થયા છે। લોકો ક્યાં ક્યાંથી આવી અને ગણપતિને સફરજનનો હાર ચડાવે છે। કોઈને ધંધામાં પ્રગતિ થાય છે, કોઈને સંતાન નથી એનું સંતાન થાય છે। બધી રીતે એનું નામ છે મન્નતના રાજા, લોકોએ આપેલું છે અને અમારા બજરંગ યુવક મંડળને પૂરેપૂરો સાથ સહકાર લોકોને भी મળી રહ્યો છે। एमएसयू की कॉमर्स फैकल्टी में पहले साल के छात्रों को पीएनआर नंबर दिए जाने की मांग छात्र संगठनों द्वारा की जा रही है। एमएस यूनिवर्सिटी के एजीएसजी और एनएसयूआई ग्रुप द्वारा फर्स्ट ईयर के छात्रों को पीआरएन नंबर दिए जाने की मांग के साथ डीन को आवेदन दिया गया। कॉमर्स फैकल्टी का फर्स्ट ईयर शुरू हुए 45 दिन हो गए हैं, लेकिन छात्रों को अब तक पीआरएन नंबर नहीं मिले हैं, जिस पर छात्र संगठनों ने आपत्ति जताई। विद्यार्थियों को जो FI/BCom का न्यू सत्र चालू हुआ था, उस सत्र में आज 40 दिन से ज़्यादा दिन हो गए और PRN नंबर उन लोग को दिए नहीं जा रहे। जैसे स्कॉलरशिप में आज ऐसा आया है कि आधार कार्ड, उनकी बर्थ डेट और ऐसे नंबर डाल के उनको करना है, आगे रजिस्ट्रेशन करना है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको PRN नंबर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, हर साल आता है, तो इतना लेट क्यों आता है? 40 दिन से ज़्यादा हो गए और अभी तक PRN नंबर का कुछ पता ही नहीं है। टेक्निकल इशू बता रहे। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतनी सारी फीस लेते हैं और टेक्निकल इशू इतना छोटा छोटा नहीं होना चाहिए। और PRN नंबर 2 दिन में नहीं आया तो मैं उग्र आंदोलन करने वाला हूँ। और सर को भी बोला है 2 दिन में आने चाहिए, तो सर ने ऐसा बोला है कि 1 वीक का टाइम लगेगा, आप 1 वीक के लिए टाइम रखो आपके पास, ऐसा ही बोला है।
आज डीन साहब को आवेदन पत्र दिया जा रहा है। जिस तरह से हम जानते हैं यहाँ पे जो भी पीआर नंबर FY-BCom का आया नहीं है, यहाँ 45 ईयर्स से ज़्यादा कॉलेज स्टार्ट हो गए फर्स्ट ईयर के, लेकिन अभी तक उनका पीआर नंबर आया नहीं है। उसके कारण विद्यार्थियों को घनी तकलीफ हो रही है। इस तरह हम देख सकते हैं उनका नाम चेंज नहीं हो रहा है, नाम चेंज नहीं हो रहा है, उनका फोटो, उनका सरनेम, बहुत सारे इश्यू आ रहा है। और जो मेन तकलीफ आ रही है उसमें वो है कि जिस तरह के वो जो DSW स्कॉलरशिप MS में स्टार्ट हुई अभी, तो उसमें वो पीआर नंबर रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी तक पीआर नंबर कॉलेज में से आया नहीं है। इसलिए सभी सारों का DSW फॉर्म बनने में तकलीफ आ रही है। तो इसलिए आज हम कृपाल पटेल FGS और NSY द्वारा यहाँ पे आवेदन पत्र दिया जा रहा है। मांजलपुर में 2 जगहों पर छापे मारकर लाखों के मुद्दा माल के साथ जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्रावण माह में जुआ खेलने का कार्य कई असामाजिक लोग करते हैं, जिन पर इन दिनों पुलिस की कड़ी नजर है। पुलिस ने मांजलपुर से जुआ खेलते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इन जुआरियों के पास से 24,080 रुपये नगद, 29,500 के मोबाइल फ़ोन और 52,000 रुपये के 2 वाहन जब्त किए गए। अनेक मामले में मांजलपुर के वरसर रोड पर घर में जुआ खेलते हुए 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जुआरियों के पास से 2,42,500 रुपयों का मुद्दामाल पुलिस ने बरामद कर कानूनी कार्यवाही की है। VNM न्यूज़ आप देख सकते हैं youtube.com/VNM News मीडिया पर, या लॉग ऑन करें facebook.com/VNM News पर। न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही। शहर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को लेकर VNM की टीम कल फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।